नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में आए एक नए और काफी दिलचस्प आईपीओ की, गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड, या जिसे हम GKSL कह सकते हैं। आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इसमें क्या खास है। देखिए, हेल्थ केयर सेक्टर तो हमेशा से ही इन्वेस्टर्स की नज़र में रहा है और अब इसी सेक्टर में एक नया खिलाड़ी अपनी पारी शुरू करने जा रहा है। GKSL पब्लिक हो रहा है और वो सिर्फ फंड नहीं जुटा रहा, बल्कि एक बड़े एक्सपेंशन की नींव रख रहा है। ये जो रकम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी के इरादों और उसके विजन को दिखाता है। तो चलिए इस आईपीओ की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, तो किसी भी निवेश से पहले बेसिक्स को समझना सबसे जरूरी होता है ना? तो आइए सबसे पहले इस ऑफर की जो मुख्य बातें हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ वो ज़रूरी नंबर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। प्राइस बैंड है 108 से 114 रुपए प्रति शेयर, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 128 शेयर्स का एक लॉट लेना होगा, जिसके लिए करीब 14,592 रुपए लगेंगे। सबसे खास बात, ये 100% फ्रेश इशू है, मतलब सारा का सारा पैसा सीधे कंपनी के ग्रोथ में लगेगा, किसी पुराने शेयर होल्डर की जेब में नहीं। अच्छा, अब ये तारीखें जरा ध्यान से देख लीजिए, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस आईपीओ में दिलचस्पी रखते हैं तो ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। आईपीओ खुलने से लेकर मार्केट में लिस्ट होने तक हर स्टेप का एक तय समय है। अब ये जो अलॉटमेंट है ना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। देखिए, 75% हिस्सा, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। इससे अक्सर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो स्मार्ट मनी है, यानी बड़े और अनुभवी निवेशक, वो इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हैं। चलिए अब इन आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और असल में उस कंपनी को समझते हैं जो इस आईपीओ के पीछे है। आखिर ये GKSL है कौन, और ये हेल्थ केयर मार्केट में ऐसा क्या कर रहे हैं? सोचिए, 2019 में ही तो ये कंपनी शुरू हुई है और इतने कम समय में इन्होंने गुजरात में अपना एक मजबूत नेटवर्क बना लिया है। ये सिर्फ एक तरह का अस्पताल नहीं चलाते, बल्कि कई तरह की मेडिकल सेवाएं दे रहे हैं, जो इन्हें एक वर्सेटाइल प्लेयर बनाता है। इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है ये एसेट लाइट मॉडल। ये एक स्मार्ट तरीका है और इसको समझना इनके फ्यूचर प्लान्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि कंपनी ज़मीन और बिल्डिंग खरीदने पर भारी भरकम पैसा खर्च नहीं करती। इससे होता ये है कि वो तेज़ी से फैल सकती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, सारा फोकस अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाने और नेटवर्क को बड़ा करने पर रहता है, जो कि आज के कम्पिटिटिव मार्केट में एक बड़ा एडवांटेज है। तो ठीक है, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया, पर क्या कंपनी के नंबर्स भी उसकी कहानी को सपोर्ट करते हैं? चलिए अब जरा इसके फाइनेंशियल हेल्थ की जांच पड़ताल करते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, पिछले 2 सालों में टोटल इनकम में जो उछाल आया है वो वाकई कमाल का है। लगभग 0 से शुरू होकर 40 करोड़ के पार पहुंच जाना, ये वो ग्रोथ है जो हर निवेशक का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। और बात सिर्फ कमाई की नहीं है, बल्कि मुनाफे की भी है। देखिए कैसे कंपनी एक छोटे से नुकसान से निकलकर सिर्फ 2 साल में ही एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगी है। ये उनके बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को दिखाता है। अब कुछ और ज़रूरी फाइनेंशियल रेशियोज पर नज़र डालते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जिसमें ज़बरदस्त सुधार हुआ है, और अच्छी बात यह है कि कंपनी पर कर्ज भी बहुत कम है। मतलब ये जो ग्रोथ है ये उधारी के दम पर नहीं, बल्कि कंपनी के अपने दम पर हो रही है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। देखिए, हर निवेश की कहानी के हमेशा 2 पहलू होते हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए चलिए कंपनी की ताकतों और उसके सामने जो संभावित जोखिम है उन दोनों को तौलते हैं। तो देखिए, एक तरफ कंपनी के पास मेडिकल फील्ड में गहरी विशेषज्ञता है और एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके जो बड़े बड़े एक्सपेंशन प्लान हैं उनमें अपने रिस्क भी हैं। क्या वो इन सभी प्रोजेक्ट्स को बिना किसी दिक्कत के पूरा कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर ये जो 250.8 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं, कंपनी इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाली है? तो सारा फोकस ग्रोथ ग्रोथ और सिर्फ ग्रोथ पर है। पैसा मौजूदा अस्पतालों को खरीदने और नए अस्पताल बनाने में इस्तेमाल होगा। ये एक आक्रामक रणनीति है और अगर ये कामयाब होती है तो कंपनी को बहुत तेजी से आगे ले जा सकती है।
तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर रुकती है। जीकेएसएल का पिछला प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को कितनी अच्छी तरह से अमल में ला पाते हैं। क्या वो इस चुनौती के लिए तैयार हैं? यही वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को इस आईपीओ में निवेश करने से पहले खोजना होगा।